स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्ते सभी को। मेरा नाम ज़ील मराठे है और मैं MBBS थर्ड प्रॉफ में पढ़ रही हूँ NSB मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। उपस्थित सभी स्वामी जी को मैं प्रणाम करती हूँ और तथा दर्शकों को भी प्रणाम। आज मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो तारीख जिसने मेरे जीवन का रुख बदल दिया, या आप कह सकते हो कि मुझे ठाकुर जी ने एक जीने का मकसद दे दिया, वो तारीख थी 20 फरवरी 2014। 20 फरवरी 2014 मैं तब 8वीं कक्षा की स्टूडेंट थी ब्राइट स्कूल की। एंड हम लोग स्कूल में से शिवराजपुर डिस्ट्रिक्ट में पिकनिक गए थे रिसोर्ट में। एंड हमने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया, खूब सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। एंड आते वक्त 3:30 बजे हम लोग लौट रहे थे करीबन। एंड आते वक्त 3 बसेस थी, जिसमें से मैं तीसरी बस में थी और 2 बस जो थी वो ऑलरेडी आके निकल चुकी थी और मैं आखिरी बस में थी। हमारी बस करीबन 30 मिनट्स लेट निकली थी। तो जब हमारी बस शुरू हुई तो उसके थोड़ी देर बाद वो बस ड्राइवर तेज़ी से बस चलाने लगे और एक पॉइंट आया जब वो ओवरटेक करने जा रहे थे तो उन्होंने अपना बस पे से काबू खो दिया। और मैं बस ड्राइवर के पीछे की ही रो में बैठी थी, चौथी सीट पे, और मैं बीच के साइड बैठी थी जिससे मैं पूरा व्यू देख सकूं। मुझे पूरा मिरर से दिख रहा था कि कैसे वो ओवरटेक कर रहे हैं एंड ऑल। तो जैसे ही मैंने ये देखा कि वो ओवरटेक कर रहे हैं और वो काबू जब उन्होंने खो दिया तो बस जो थी वो एक जर्क आया और उसके बाद 2 पहिए एक साइड पे 2 पहियों पे आ चुकी थी। और जब मैंने ये दृश्य देखा तब मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ, अब भयानक कुछ होने वाला है। तो उसी दरमियान मैंने अपने दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस कर लिया और अपने सिर पे ऐसे रख दिया और पूरे जो मेरा बॉडी सिर है उसको 2 पैर के बीच में डाल दिया और 2 सीट्स के बीच में मैं फंस गई। ऐसे करके मैंने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और बाकी बच्चों को आइडिया नहीं लगा बिकॉज वो लोग अंताक्षरी कर रहे थे, गाना गा रहे थे और ये कुछ ही चंद मिनटों में हो गई थी चीज़। तो बस जो थी वो 2 पहिए पे आगे फिर राइट हैंड साइड पे गिर गई और 100 मीटर तक घिसती चली गई। और जब बस घिसती चली गई एक पॉइंट आया जब वो रुक गई तब बस के अंदर की सारी सीट्स जो थी वो टूट फूट चुकी थी। आगे और पीछे के जो मिरर्स है वो अंदर फूट के आए थे और ऐसे फूट के आए थे कि जो बच्चे बैठे थे उसके पास उनके बॉडी में वो सारे कांच के टुकड़े पियर्स कर चुके थे। और जब मैं उठी तब मैंने स्वयं को देखा, महसूस किया कि मुझे कुछ नहीं लगा था, एक इंजरी, छोटी इंजरी भी नहीं हुई थी। एंड तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई एक स्पिरिचुअल पावर है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। एंड जो मैंने टेक्निक अपनाई थी उस टेक्निक ने सच्ची में गजबीय काम कर दिया था। एंड वो टेक्निक मैंने देखी थी डिस्कवरी चैनल पे, जब पहले के ज़माने पे कोई एयरबैग सिस्टम नहीं रहता था तो पैसेंजर को अपनी जान बचाने के लिए सिखाया जाता था। तो उस वक्त जब मैं उठी तब मैंने महसूस किया कि मुझे तो कुछ नहीं लगा है। तो मैं खुद निकली साहसपूर्वक, अपने दोस्तों को भी, इंजर्ड दोस्त थे उनको भी बस से बाहर निकाला। जो टीचर्स थे वो भी काफ़ी इंजर्ड थे तो उनको पेड़ के सहारे बिठा दिया। एंड बाकी के जो ज़्यादा इंजर्ड बच्चे थे उनको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बिठा के उनको टैप करके कॉन्शियस रखा। उस दरमियान उधर से एक भाई साहब गुजर रहे थे तो उनको रोक के उनका फ़ोन लिया एंड 108 एंड 100 पे कॉल लगाया एंड पुलिस को कॉल लगाया। एंड जैसे ही मेडिकल वैन आई सारे ही इजाग्रस्त बच्चे थे उनको वैन में बिठा के हॉस्पिटल भिजवाया। हम खुद पहुँचे उधर और सब बच्चों को भर्ती कराया उधर, जितने ही इंजर्ड बच्चे थे। एंड उसके बाद बीच में मैंने अपने डैडी को भी कॉल लगाने की कोशिश की बट वो तब रामकृष्ण मिशन के टेम्पल में मेडिटेशन कर रहे थे उनके रोज़ के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। सो वो तब कॉल उठा नहीं पाए थे।
तो जब मैं वडोदरा आई सबसे पहले मैंने पापा के साथ जाके हम लोग रामकृष्ण मिशन के टेम्पल पे गए, ठाकुर माँ स्वामी जी से प्रार्थना की कि आपके आशीर्वाद से मेरे सारे जो दोस्त थे वो ज़िंदा है और उनकी स्पीडी रिकवरी हो जाए। तो अब ये थी मेरी कहानी, और इस पूरे कार्य के पीछे का रहस्य कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के कैसे मैंने अपना टास्क किया, ये रहस्य है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा। बचपन से ही मैं और मेरा भाई मॉम डैड के साथ, मॉम डैड ही हमें ले जाते थे रामकृष्ण मिशन में। वहाँ हम बाल संस्कार केंद्र एंड समर कैंप में छोटे थे तब पार्टिसिपेट करते थे। उधर के स्वामी जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी और अन्य साधुओं के सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका काफ़ी अच्छा गाइडेंस भी रहा और उन्हीं के ब्लेसिंग्स के थ्रू और स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी, उनके साहसिक विचार पढ़े तो उन्हीं के ब्लेसिंग्स के थ्रू 2010 में मैं यूसीमास अरिथमेटिक कंपटीशन जो मलेशिया में हुई थी, वहाँ पूरे वर्ल्ड में 4th आई थी। एंड द कंपटीशन वाज फॉर द कैटेगरी 8-14 ईयर्स एंड मैं 10 साल की थी तब, सो काफ़ी छोटी थी मैं, एंड स्टिल आई अचीव्ड इट। एंड 2012 में आई गॉट ऑलराउंडर स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रॉम माई ब्राइट स्कूल। एंड उसके बाद ये इंसिडेंट के लिए मुझे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए चुना गया था। एंड 2015 जनवरी में मैंने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपना अवार्ड लिया। एंड साथ प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति भवन में। एंड इवन रिपब्लिक डे परेड में आई टुक अ पार्ट, एंड वहाँ प्रेसिडेंट जी ने सलामी भी दी थी। सारे एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इनके सारे हेड ने भी अपने घर पे वेलकम करके फेलिशिएट किया था। एंड ये सारा सम्मान ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा से ही मिला है। सो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उन्हें वो युवा चाहिए जो मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से सशक्त हो, जो भारत को विश्वगुरु बना सके। तो जितने भी युवा अभी मुझे सुन रहे हैं, आओ अपन सब साथ मिलते हैं और स्वामी विवेकानंद का ये सपना पूरा करते हैं। और एंड में मैं अपनी स्पीच 4 लाइन से एंड करना चाहूँगी, जो मेरे मॉम डैड हमेशा मुझे सिखाते हैं, मुझे और मेरे भैया को। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा कि मुश्किल के टाइम पे गिरकर उठना, उठकर चलना और चलकर दौड़ना, इसी का नाम जिंदगी है। सो हियर आई एंड माय स्पीच। वंदे मातरम एंड भारत माता की जय।